6 तारीख को पलामू में कवि सम्मेलन रखा गया। आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, हर बार प्रोग्राम कराते रहे हैं, इस बार क्या अलग होगा? नहीं, इसको प्रोग्राम न बोला जाए। हमारा बराबर एक कोशिश रहता है कि जो भी ये कार्यक्रम हो रहा है इस समाज को हम देना चाहते हैं। हर बार जब भी हम प्रोग्राम करवाते हैं तो बोलते हैं कि एक समाज को संदेश दें हम और समाज बेहतर रास्ते पे चले। और एक वैसे कवि को बुला रहे हैं संतोष आनंद जी को, जिन्होंने अमर गीत लिख चुके हैं वो, और हमारी भी पीढ़ी गुनगुनाई है, हमारे ऊपर वाले भी गुनगुनाए हैं और हमारे बाद वाले भी गुनगुनाएंगे। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो, वैसे गीतकार को मैं बुला रहा हूँ समाज को संदेश देने के लिए, प्यार मोहब्बत का संदेश देने के लिए, एक दूसरे से मिलकर रहने की भावना जागृत करने के लिए ये इस कार्यक्रम को हमने करवाने का तय किया है और ये हम करवाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि मैं समाज को पूर्ण रूप से सुधार दूँ, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे इस व्यवस्था से अगर 1-8% भी अगर बच्चे, वृद्ध, महिला, युवा अगर कुछ रास्ते पे आ जाए, साहित्य जानने लगे, संस्कृति जानने लगे और संस्कार जानने लगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। दर्शकों के लिए क्या है, क्या सुविधा और व्यवस्था है, कैसे वे इस निःशुल्क? हाँ, ये सारा का सारा व्यवस्था निःशुल्क रखा गया है दर्शकों के लिए, और न तो हमारे यहाँ कोई चार्ज लिया जाता है, न कोई उस तरह का कोई व्यवस्था रखे हुए कि जिनको आने जाने में कठिनाई हो कि हमको शुल्क दे के आना पड़े, ऐसी कोई व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। तो बस ये ऑर्गेनाइजर में सुधीर कुमार हैं और मनीष मिश्रा हैं और हमारा युवा कलाकार जो बहुत अच्छा कविता पढ़ता है अभिनव मिश्रा जी हैं, और ख़ास दिल्ली से ये 1 महीने की छुट्टी लेकर आए हैं इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। और इन्हीं की देन है, अभिनव मिश्रा की देन है और सुधीर जी की देन है कि ये लोग दिल्ली में जाके और सभी कवियों से मिले और मिल के उनको डाक डांस का न्योता दिया, जिसको उन्होंने सहज स्वीकार किया। और जहाँ तक बात है संतोष आनंद जी की, तो उनको पलामू से बहुत अजीब तरह का लगाव और जुड़ाव हुआ। पिछले बार जब वो आए और यहाँ की जनता और सबको उन्होंने दिल को छुआ। उनके जो गाने लिखे हुए हैं उस गाने को लास्ट में जब उन्होंने खुद गाने लगे, मेरे समझ से 90% लोग की आँख में आंसू थे। तो इस उम्र में भी पलामू आना, 90 वर्ष की उम्र में आके और जो पैर से भी वो थोड़ा लाचार है, तो समझिए कि यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति और यहाँ की विरासत को वो अपने तरीके से कायम करना चाहते हैं। पहले की अपेक्षा जो कार्यक्रम करते थे, अभी के संस्कार में क्या अंतर? बहुत फर्क है। पहले कोई भी कार्यक्रम होता था शहर में तो सारे लोग को लगता था कि मेरे घर का कार्यक्रम है और सभी लोग एक तरह से खड़े रहते थे। आज के दिन में युवा पीढ़ी को तो कोई मतलब ही नहीं है। 80% लोग यहाँ पे पता नहीं ठेकेदारी और ये उसी में ज़्यादा ये हैं और गलत राहों पे चल भी रहे हैं, और देख के बहुत दुख लगता है कि हाँ, आज हमारा संस्कृति धरोहर सब कहाँ चला जा रहा है। हम लोग तो उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? इस कार्यक्रम के माध्यम से यही संदेश देना चाहें कि हाँ, खेल के प्रति और कवियों के प्रति ये शहर जागरूक रहे और जैसे पुराने ज़माने से चला आ रहा है वो चीज़ कायम रहे, यही अपेक्षा रखते हैं। ठीक। देखिए, कार्यक्रम करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जिस तरीके का आज के मोबाइल के युग में आप देख रहे हैं, जिस तरीके का मोबाइल का प्रवेश जीवन में लोगों के आ गया है कि आप सब कुछ एक क्लिक पे चाहते हैं। हालांकि दुनिया की सच्चाई ये है कि हर कुछ एक क्लिक पे नहीं मिलता है। इस परिवेश में भी कवि सम्मेलन एक वाचिक परंपरा, एक ऐसी परंपरा बची है अभी, और हमारा भी ये प्रयास है कि हम उसको बचा कर रखें, जिसकी ये परंपरा है कि कवि आते हैं और आप मंच पर जाके उनको वहाँ बैठकर सुनते हैं 3 घंटे। और ऐसा इतिहास रहा है कि जब माएँ बच्चे बताया करते थे कि आज गांव में कवि सम्मेलन है, तो माएँ उनको रात तक छोड़ दिया करती थी, क्योंकि उनको पता था कि बिना बस्ते के भी बच्चा कुछ सीख कर आएगा। तो इस परंपरा को निभाना है, इसको ज़िंदा रखना है, इसकी कोशिश है और इसी कोशिश में हम सब लगे हुए हैं। और इसी संदर्भ में एक 6 दिसंबर को हमने कार्यक्रम सजाया है। इसमें संतोषानंद गीत ऋषि, एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी, ऐसे गीत लिखने वाले गजेंद्र प्रियांशु जी, मुमताज़ नसीम जी, अपूर्व विक्रम शाह, अद्वैत रवि, बजरंग नाथ तिवारी और एक आपके शहर का लड़का अभिनव मिश्रा आपको कविता सुनाएंगे और आपको पुनः उस विधा का रस आपको मिलेगा, जिससे आपको लगेगा कि जीवन किसी और रंग में भी आनंदित हो सकती है। इससे क्या सोसाइटी को आप मैसेज देना चाहते हैं?
मैसेज ये देना चाहते हैं कि आप जैसे समझते हैं कि कवि सम्मेलन वो परंपरा है जिसमें आप जब आके एक मंच पे एक साथ जुट के आप सब कविता सुनते हैं तो एक समाज एक साथ आने की संदेश देता है ये कार्यक्रम, क्योंकि आप समाज के पूरे एक समाज के साथ बैठ के एक छत के नीचे आप जब कार्यक्रम का आनंद लेते हैं और 9 रस की विधा जब आपके अंदर उतरती है तो आपके सारी संवेदनाएं की चेतना जागृत हो जाती है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।